स्वागत है। इस वीडियो में हम पिकअप प्रोसेस को समझेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि आपके सारे पिकअप सही समय पर हो। क्या आप जानते हैं, जब आप अपने ऑर्डर्स पर रेडी टू डिस्पैच मार्क करते हैं, उसके अनुसार आपके ऑर्डर्स का पिकअप शेड्यूल किया जाता है। आपके रेडी टू डिस्पैच या आरटीडी मार्क करते ही हमारे लॉजिस्टिक्स पार्टनर को इसका नोटिफिकेशन मिल जाता है। इससे वे आपके ऑर्डर्स को अपने पिकअप लिस्ट में ऐड कर लेते हैं। आपके सारे पिकअप सही समय पर होने के लिए ये अत्यंत आवश्यक है कि आप अपने सारे ऑर्डर्स पर आरटीडी कट ऑफ टाइम के पहले ही आरटीडी मार्क करें। आरटीडी कट ऑफ टाइम कई बातों के आधार पर तय किया जाता है और ये आपके पिकअप लोकेशन के स्तर पर अलग होगा। अगर आप मल्टी लोकेशन सेलर है, आपका सर्विस प्रोफाइल एक्सप्रेस है या रेगुलर, लॉजिस्टिक्स की कार्यक्षमता, आपके ऑर्डर्स का डिलीवरी स्पीड, इन्हीं सब बातों के आधार पर आपका आरटीडी कट ऑफ टाइम तय किया जाता है और आपको इस कट ऑफ टाइम से पहले अपने ऑर्डर्स के लिए आरटीडी मार्क कर लेना चाहिए। ऐसा करने से आपको दो फायदे हो सकते हैं। आपका सर्विस मैट्रिक्स बढ़ेगा, आपका पिकअप सही टाइम पर होगा, जिससे कस्टमर को सही टाइम पर डिलीवरी मिलेगी और कस्टमर भी संतुष्ट रहेंगे। अगर आपने अपने ऑर्डर्स पर कट ऑफ टाइम के पहले आरटीडी मार्क किया है, तो आपके ऑर्डर्स उसी दिन पिक किए जाएंगे। अगर आप अपने ऑर्डर्स पर कट ऑफ टाइम के बाद आरटीडी मार्क करते हैं, तो आपके ऑर्डर्स अगले दिन पिक किए जाएंगे। उदाहरण के लिए, अगर आपका आरटीडी कट ऑफ टाइम आज 10 बजे का है और आपने 9 बजे अपने ऑर्डर्स को आरटीडी मार्क किया, तो आपका ऑर्डर्स का पिकअप आज ही पिकअप स्लॉट के अनुसार किया जाएगा। लेकिन अगर आपने 11 बजे अपने ऑर्डर्स पर आरटीडी मार्क किया है, तो इसे आरटीडी ब्रीच माना जाएगा और आपका ऑर्डर्स का पिकअप अगले दिन ही होगा। इसलिए सही टाइम पर ऑर्डर्स का पिकअप होने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप अपने ऑर्डर्स पर आरटीडी कट ऑफ टाइम के पहले ही आरटीडी मार्क करें। अगर आपके ऑर्डर्स का पिकअप निर्धारित समय पर नहीं हुआ हो, तो कृपया नीचे दिए गए टैब्स की जांच करें। सबसे पहले ये देख लें अगर आपका ऑर्डर हैंडओवर टैब में है। इसके लिए ऑर्डर्स टैब पर क्लिक करें, हैंडओवर टैब को चुनें, लॉजिस्टिक्स पार्टनर को चुनें और ऑर्डर डिटेल्स की जांच करें। सही टाइम पर पिकअप होने के लिए ये जरूरी है कि आपने अपने ऑर्डर्स के लिए कट ऑफ टाइम के अंदर ही आरटीडी मार्क किया हो। कट ऑफ टाइम के पहले ही ऑर्डर्स को आरटीडी मार्क करने के बावजूद अगर आपके ऑर्डर्स का पिकअप निर्धारित समय पर नहीं हुआ हो, तो सर्च बॉक्स में ऑर्डर आइटम आईडी को एंटर करें और अपने पिकअप स्लॉट डिटेल्स की जांच करें। पिकअप स्लॉट 2 घंटे का होता है और विश मास्टर इन 2 घंटों के बीच कभी भी आपके ऑर्डर्स का पिकअप करने के लिए पहुंच सकते हैं। अगर विश मास्टर आपके निर्धारित पिकअप स्लॉट के अंदर नहीं पहुंचते हैं, तो कृपया हमें 24 घंटे का समय दें ताकि हम आपके ऑर्डर के लिए अगले पिकअप स्लॉट का प्रबंध कर सकें। अगर आपको पिकअप से जुड़ी समस्या है, तो ये भी जानना महत्वपूर्ण है कि आप सेलर सपोर्ट पर इस इश्यू को रेस कैसे करते हैं। आवश्यक जानकारी के साथ टिकटॉक को सही तरीके से रेस करने से हमें आपके इश्यू को जल्द हल करने में मदद मिलेगी। आपके इश्यूज को जल्द ठीक करने के लिए और आपके ऑर्डर्स को वैलिडेट करने के लिए हमने एक सिस्टम वैलिडेशन तैयार किया है, जो हमें सिर्फ उन ऑर्डर्स को पहचानने में मदद करता है जिनके लिए आपको हमारी मदद चाहिए होगी। ये पहचानने के लिए आपको पहले ऑर्डर आइटम आईडी की जांच करनी होगी, जिसमें पिकअप से जुड़ी समस्याएं हैं। आइए ये समझते हैं कि इन्हें कैसे चेक करना है। ऑर्डर्स टैब से एक्टिव ऑर्डर्स को चुनें और हैंडओवर टैब पर जाएं। यहाँ आपको वो सभी ऑर्डर्स मिलेंगे जिनके लिए आप आरटीडी मार्क कर चुके हैं और जो हैंडओवर के लिए तैयार है। आप स्क्रीन पर इन ऑर्डर्स के लिए ऑर्डर लिस्ट, लॉजिस्टिक्स पार्टनर और पिकअप स्लॉट को वेरीफाई कर सकते हैं। अगर पिकअप स्लॉट के अनुसार आपके कुछ ऑर्डर्स का पिकअप नहीं हुआ है, तो ऑर्डर लिस्ट पर क्लिक कर एक्सेल फाइल को डाउनलोड करें, जिसमें वो सारे ऑर्डर्स होंगे जो कि हैंडओवर में हैं। डाउनलोड की हुई एक्सेल फाइल कुछ इस तरह दिखाई देंगी। और एक महत्वपूर्ण बात, वैलिडेशन के लिए हमेशा ऑर्डर आइटम आईडी शेयर करें, न कि ऑर्डर आईडी। ऑर्डर आइटम आईडी हमेशा केवल 1 अंकीय संख्या होगी। ठीक है, अब आपको ऑर्डर आइटम आईडीज मिल गई हैं, जिसके माध्यम से आप आसान स्टेप्स को फॉलो करके
खुद ही पिकअप स्टेटस चेक कर सकते हैं। अब कॉन्टैक्ट सेलर सपोर्ट पेज पर आपको ये सिनेरियोज दिखेंगे, When will my pickup happen या Why my pickup is not done। आप उसी पेज पर ये वीडियो देख पा रहे हैं। इस पेज पर नीचे आपको अपलोड सेक्शन मिलेगा जहां आप ऑर्डर आइटम आईडीज अपलोड कर सकते हैं। सबसे पहले इस पेज पर दिए डाउनलोड टेम्पलेट ऑप्शन पर क्लिक करें और टेम्पलेट में से उन ऑर्डर आइटम आईडीज को कॉपी करें जिनमें पिकअप से जुड़ी समस्याएं हैं। ये उन बल्क ऑर्डर्स के लिए उपयुक्त है जो कि 2 से 100 के रेंज में हैं। सिंगल ऑर्डर के लिए ऑर्डर आइटम आईडी यहाँ एंटर करें। इसके बाद उन्हें अपलोड बटन का उपयोग करके अपलोड करें। अब सबमिट पर क्लिक करें। ये स्टेप आपके ऑर्डर्स को ऑटोमेटिकली वैलिडेट करेगा, यह जानने के लिए कि अगर उन ऑर्डर्स में पिकअप से जुड़ी कोई समस्या है। वैलिडेशन हो जाने के बाद आप कुछ प्रमुख परिस्थितियां देख पाएंगे। पहला, अगर आप गलत टेम्पलेट सही ऑर्डर आइटम आईडी के साथ अपलोड करते हैं तो आपको एक ऑटोमेटिक एरर मैसेज दिखाई देगा। चौथी, फाइल का उपयोग करें। इस स्थिति में डाउनलोड की हुई सही टेम्पलेट का उपयोग करें और दोबारा अपलोड करें। दूसरा, अगर आपने सही टेम्पलेट का उपयोग किया है लेकिन गलत ऑर्डर आइटम आईडी एंटर की है तो इस स्थिति में आपको फाइल पर ऑर्डर आइटम आईडी के गलत होने का रिमार्क दिखाई देगा। ऐसे में टेम्पलेट को सही ऑर्डर आइटम आईडी के साथ अपडेट करें और दोबारा अपलोड करें। तीसरा, अगर आपके ऑर्डर्स के लिए पिकअप का समय ब्रीच नहीं हुआ है और आपने सारी जानकारियां सही तरीके से सही टेम्पलेट में भरी है तो आपको वह फाइल मिलेगी जिसमें ऐसे ऑर्डर्स के लिए पिकअप स्लॉट से जुड़ी जानकारियां मिलेंगी। ये वो फाइल है। ऐसी स्थिति में निश्चिंत रहें, आपके ऑर्डर्स दिए हुए समय के अनुसार पिक कर लिए जाएंगे, इसलिए आपको सेलर सपोर्ट को टिकट रेज करने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान दें, दूसरी और तीसरी स्थिति में आपको एक ऑर्डर स्टेटस फाइल डाउनलोड करने के लिए मिलेगी। अगर आपके कुछ या सभी प्रोडक्ट्स पिकअप स्लॉट को ब्रीच कर रहे हैं और इनके लिए आपको हमारी सहायता की आवश्यकता है तो ऐसी स्थिति में सबमिट पर क्लिक करने के बाद सिस्टम 2 फाइल जनरेट करेगा। पहली ऑर्डर आईडी स्टेटस फाइल, दूसरी टिकट क्रिएशन ऑर्डर शीट। दोनों फाइल्स को डाउनलोड करें। आगे सहायता के लिए यहाँ नो ऑप्शन पर क्लिक करें और सिस्टम आपके लिए ऑटोमेटिकली रेज सपोर्ट टिकट ऑप्शन को दिखाएगा। यहाँ आप सहायता के लिए टिकट रेज कर सकते हैं। डाउनलोड की हुई टिकट क्रिएशन ऑर्डर शीट यहाँ अटैचमेंट में जरूर अपलोड करें। और बस ये हो गया। हमें भरोसा है कि पिकअप से जुड़ी समस्याओं में ये वीडियो आपके काम आएगी।